तो चलें जी, पाकिस्तान कल अपना सुपर 8 का नेक्स्ट मैच खेलेगी इंग्लैंड के अगेंस्ट कैंडी में। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बॉस, जिस तरह से इंग्लैंड ने कल श्रीलंका को हराया वन साइडेड उनके होम ग्राउंड कैंडी में। तो बॉस हमें भी बहुत तैयारी करके जानी होगी, इस तरह से नहीं चलेगा। इंग्लैंड भी बहुत टफ टीम है यार। मैं तो उन्हें बड़ा माठा माठा समझ रहा था यार, ये लोग बहुत स्लोली, बहुत ही, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही थी इतनी मुश्किल से इन लोगों ने क्वालिफाई करके ये लोग आगे आए हैं। तो चलें, कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, थोड़ी सी फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के पास्ट में रहे हैं, उन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी। इंग्लैंड और पाकिस्तान एक दूसरे को पहली बार फेस करेंगे T20 इंटरनेशनल में 2024 के बाद पहली बार। यानी कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड आमने सामने होंगे पहली बार 2024 के बाद। वो मैचेस भी 2024 में इंग्लैंड में खेले गए थे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था T20 सीरीज में। यानी कि हम उनके साथ एक साल खेले ही नहीं है भाई। तो इसलिए 2 साल, तो इसलिए थोड़ी सी रिसर्च करनी, प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, क्योंकि न्यूजीलैंड का तो हमें पता है, उनका मार्क चैपमैन मारता है, टिम साइफेट मारता है, फिन एलन मारता है, बॉलिंग में हमें ईशोदी फंसा जाता है। उनका तो हमें पता है, उनके साथ हम खेलते रहते हैं, तो इनके साथ खेले हुए भी हमें काफी टाइम हो गया, तो इसलिए थोड़ी सी तगड़ी तैयारी करनी चाहिए। और नेक्स्ट जो चीज आती है जी, पाकिस्तान हैव ओनली वन 90 T20 अगेंस्ट इंग्लैंड आउट ऑफ टोटल ऑफ 31 मैचेस सिंस 2006। तो भाई ये बात भी थोड़ी सी यू नो चुभने वाली बात है। सिर्फ 31 मैचेस में से सिर्फ हम लोग 9 मैचेस जीते हैं, बाकी के 21 मैचेस इंग्लैंड जीता और एक मैच का रिजल्ट नहीं आया है। यानी कि 21 मैच टोटल डोमिनेंस, 21 मैचेस कोई टीम जीतती है 31 मैचेस में से, तो उनका हम पे पलड़ा भारी है। इंग्लैंड का पलड़ा हम पे भारी है, इंग्लैंड का अपर हैंड है हमारे ऊपर। तो बॉस तैयारी करनी होगी। यू नो तैयारी के बगैर तो नहीं हो सकता है, तैयारी करनी पड़ेगी उनसे जीतने के लिए। तो इसके बाद बात कर लेते हैं जी। चलो, पाकिस्तान लास्ट विन वर्सेस इंग्लैंड केम इन लाहौर बैक इन 28 सितंबर 2022। हमने अपनी लास्ट गेम जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट जीती थी 2022 में लाहौर में, कजाफी स्टेडियम में। 2022, बैक इन 2022, यानी कि 4 साल हो गए हम लोग इंग्लैंड से T20 गेम नहीं जीत पाए हैं। तो हमने 2022 में उन लोगों के अगेंस्ट वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला था, वो भी हम हार गए थे। उसके बाद आई थिंक, यस, उसके बाद हम 2024 में खेले थे उनके अगेंस्ट, सीरीज थी इंग्लैंड में, जो कि हम 3-0 से हार गए थे। वाइट वॉश किया था उन लोगों ने हमें। बाबर आजम आई थिंक कैप्टन थे उस टाइम पर। तो यार ये काफी चीजें हैं जो ऐसे इंसान को परेशान कर रही हैं। इंग्लैंड का अपर हैंड है यार, हर साइड से, हर साइड से। तो उसके बाद बात कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट इंग्लैंड एंड पाकिस्तान विल फेस ईच अदर इन श्रीलंका इन एनी फॉर्मेट। सोचने की बात है यार, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ने आज तक कोई इंटरनेशनल मैच श्रीलंका की सॉइल पर नहीं खेला है। श्रीलंकन सरजमीन पर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कोई भी इंटरनेशनल मैच इन लोगों ने आपस में नहीं खेला है। अजीब बात है यार वैसे। एवर कभी भी नहीं खेले है, कभी भी नहीं खेले है श्रीलंका की सरजमीन पर, ये दोनों मुल्क आपस में नहीं खेले हैं, तो ये पहली मर्तबा होगी इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। पहली बार पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, द बोथ टीम विल प्लेड इन श्रीलंकन सॉइल। सो लेट्स सी हु इज गोना विन। जो प्रेशर ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा वही जीतेगा। अपर हैंड इस वक्त मुझे जो लग रहा है वो इंग्लैंड का ही है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, बाबर आजम हैज द मोस्ट T20 रन 660 एट द एवरेज ऑफ 47 फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड इंटरेस्टिंगली ही हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 141 अगेंस्ट इंग्लैंड। माशाल्लाह जी, बाबर आजम ने इंडिविजुअली सबसे ज्यादा स्कोर इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट किसी इंडिविजुअल ने किए हैं, तो वो पाकिस्तान सुपरस्टार बाबर आजम है। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा रन किए हैं, जो कि 660 रन है, 660 रन, 660 रन किए इन्होंने।
अच्छी खासी हैंडी एवरेज है 47 की, तगड़ी एवरेज है, 47 बहुत अच्छी एवरेज होती है। और इंटरेस्टिंगली जो इसमें समझने वाली बात है, वो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 141, 141 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का, जो कि काफी ज्यादा है बाबर आजम के लिए। ये इस टाइप के प्लेयर थे पहले, ये अपने पास्ट में इस टाइप के प्लेयर थे बाबर आजम। इनका स्ट्राइक रेट काफी हैंडी है, और इनकी ये माशाल्लाह T20I के बहुत अच्छे प्लेयर थे। इनकी 50 प्लस एवरेज थी, अक्रॉस फॉर्मेट में भी इन्होंने 50 प्लस एवरेज दी है। एट दीज डेज चलो देखते हैं, बैड पैच आया हुआ है उनपे, फॉर्म नहीं लग रही उस तरह से, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा है, पता नहीं मेंटली डिप्रेस्ड है या क्या, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करें। बाबर आजम जब फॉर्म में आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को पहले की तरह मैचेस जितवाएंगे, जिस तरह पहले जितवाया करते थे। उसके बाद एक और प्लेयर है जी, जो कि पिछले मैच में तो प्लेइंग 11 में आया है, लेकिन लक है बंदे का, बैड लक कह सकते हैं। बंदा प्लेइंग 11 में आया है तो मैच ही अबाउंड हो गया, बारिश बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया, मैच खेला ही नहीं है। ही इज नन अदर देन फखर जमान। फखर जमान की बात हो रही है जी। फखर जमान ने भी फखर जमान हैज स्कोर 156 T20I रन्स अगेंस्ट इंग्लैंड एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 160। तो ये रन्स तो कम है बाबर आजम के हिसाब से, चौथा चौथा हिस्सा बनता है, बट स्ट्राइक रेट जो है वो 160 का है। रन्स जो इनके हैं 156 रन्स हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 160। तो चले जी, उम्मीद है कि ये भी प्लेइंग 11 में होंगे, क्योंकि लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में आए हैं, तो बारिश की वजह से मैच हो नहीं पाया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिला है। लेकिन प्लेइंग 11 में आए हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा अटैकिंग खेलते भी हैं। उसके अलावा पाकिस्तान जो अपना लास्ट मैच जीती थी 2022 में अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें पाकिस्तान ने टोटल पोस्ट किया था वही टिपिकल 145। 145 रन इन लोगों ने पोस्ट किए थे जी, जो कि इंग्लैंड चेज में 6 रन से हार गया था। 139 रन उन्होंने बनाए हैं, और वो चेज में हार गए थे। लेकिन चलें, फिर भी अच्छी इलामत नहीं है, बहुत अच्छी इलामतें नहीं है ये, कहीं से भी अच्छी इलामतें नहीं है। और इसके अलावा मैं जो आज आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा, आपको सुन के मज़ा आएगा, इंटरेस्ट पैदा होगा आपका, आप मेरी वीडियोस देखने लगेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी तो अपनी मेहनत जारी रख रहा हूँ, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुझे नॉलेज आता जाएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। अभी मैं यूट्यूब पे चूंकि नया हूँ, तो मुझे उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि किस तरह से लोग वीडियोस बनाते हैं, कौन सी बात शुरू में करनी है, कौन सी आखिर में। मैं बस लगा रहता हूँ। तो मेरे जो आइडल हैं इस मामले में, जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ, वो हैं दी वन एंड ओनली फुरकान भट्टी सर। फुरकान भट्टी सर की वीडियोस मैं सारी देखता हूँ, और उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपने अंदर उस तरह का प्रोफेशन लाऊं, प्रोफेशनलिज्म सीखूं उनसे। जिस तरह से वो आप लोगों को फैक्ट्स पे बात करते हैं, इस तरह से मैं भी फैक्ट्स पर बात करता हुआ नजर आऊं। कोशिश पूरी है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी है, और आप सब लोगों की मेरे साथ जो है हेल्प का नतीजा होगा सब। उसके अलावा आ जाते हैं जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ। शादाब खान हैज द मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट इंग्लैंड। शादाब खान की जी इंग्लैंड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा विकेटें हैं पाकिस्तान की तरफ से, 14 विकेटें हैं जी शादाब खान की। तो लेट्स सी शादाब खान नेक्स्ट मैच खेलते हैं या नहीं खेलते। उम्मीद तो नहीं है कि खेलेंगे, लेकिन चलें, ड्रॉप तो नहीं करते ये, क्योंकि वो फेवरेटिज्म पता नहीं, समझ नहीं आ रही है। बट मैं इस हक में नहीं हूँ कि शादाब खान भी प्लेइंग 11 में खेले। इंग्लैंड की तरफ से जी 2022 कहने लगा था, इंग्लैंड की तरफ से 22 विकेट्स हैं जी अगेंस्ट पाकिस्तान, हाईएस्ट। जो कि गेस करें आप कौन ले सकता है। 3 सेकंड देता हूँ मैं आपको, आप गेस कर लें, उसके बाद मैं बता देता हूँ, चलें कोई मसला नहीं है। तो इट्स नन अदर देन जी राशिद, आदिल रशीद। आदिल रशीद के जी 2022 विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आदिल रशीद बॉस, आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड वीडियोस में भी आपको बताया था, एनालाइज किया था कि आदिल रशीद विकेटलेस नहीं जाता है T20I में। बहुत ही कम मैचेस होते हैं जिनमें ये विकेटलेस चला जाता है, लेकिन फिर भी इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है, इतनी मार नहीं खाई होती है। कुछ मैचेस में मार खा लेते हैं, लाइक जिस तरह से अगेंस्ट नेपाल मैच में इन्होंने थोड़ी सी रन्स दे दिए थे, रन्स लीक कर दिए थे, लेकिन फिर भी जो उनकी मेन विकेट थी ये इन्होंने ही लेकर दी थी, जिस वजह से मैच टर्न होकर दोबारा इंग्लैंड के हाथों में आ गया था। नेपाल प्रेशराइज हो गया था उस टाइम पे, इंग्लैंड गेम में दोबारा वापस आ गई थी, और वो कौन लेकर आया था, आदिल रशीद।
चलें जी, इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। शाहीन शाह अफरीदी हैज करंटली 131 T20I विकेट्स। शाहीन शाह अफरीदी जी 131 विकेट ले चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से T20I इंटरनेशनल्स में। ही नीड्स ओनली 3 more विकेट टू बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान इन T20I फॉर्मेट। सिर्फ 3 विकेट्स उनको और चाहिए जी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 3 विकेट्स उनको और चाहिए पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के लिए। शाहीन शाह अफरीदी की ये बहुत बड़ी आई थिंक अचीवमेंट है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमारा प्राइड, पाकिस्तान की तरफ से अगर आप हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 में बन जाते हो। वैसे भी उन्होंने अक्रॉस फॉर्मेट 100 विकेट्स हर फॉर्मेट में ली हुई है, जो कि ये आई थिंक हिस्ट्री में सिर्फ 5-7 बॉलर्स ही ऐसे हैं जिन्होंने अक्रॉस फॉर्मेट 100 विकेट्स कंप्लीट की हुई हैं। तो ये 131 विकेट्स हैं जी, सिर्फ 3 विकेट्स और चाहिए पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के लिए। तो आप गेस करें एट द मोमेंट विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर पाकिस्तान का कौन है। चले मैं खुद भी बताऊंगा, लेकिन आप 3 सेकंड आपका टाइम है, आप 3 सेकंड में चेक करें कि कौन हाईएस्ट विकेट टेकर है पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त। हिंट दे देता हूँ, वो बंदा स्क्वाड में नहीं है, वो बंदा स्क्वाड में नहीं है इस वक्त, T20 स्क्वाड में नहीं है, ड्रॉप है, रिटायर्ड नहीं है, ड्रॉप है। 3, 2, 1, इज नन अदर देन जी द ग्रेट हारिस रऊफ। हारिस रऊफ, यू नो हारिस रऊफ की जी पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टाइम। 134 विकेटों के साथ पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर है हारिस रऊफ। तो हारिस रऊफ भी जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती है कि भाई अचीवमेंट क्या है इस बंदे ने। हर क्रूशल मोमेंट में हारिस रऊफ सर ने हमें, द ग्रेट हारिस रऊफ सर ने हमें मैच हरवाया है। आप कोई भी क्रूशल मैच हमारा देख लें, ये इन्होंने ऐसा परफॉर्म नहीं किया जिस तरह के ये स्टैट्स हैं के विकेट्स तो इस तरह का परफॉर्म नहीं किया इन्होंने जिस तरह का इनके स्टैट्स हैं, जिस तरह की इनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कौन को। अभी तो चले एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रही, सो बॉलिंग पे आता है तो हम कहते हैं लो जी रन मशीन इज कमिंग। सो मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ भाई, मेरी कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई प्लेयर मेरा फेवरेट नहीं है विदाउट बाबर आजम। बाबर आजम मेरे फेवरेट प्लेयर जरूर है, लेकिन मैं फिर भी बात फैक्ट पे ही करता हूँ। अगर बाबर आजम इस टाइम आउट ऑफ फॉर्म है, मैं अपने दिल की बात कहूँ तो मैं कहता हूँ अगले 2 साल भी आउट ऑफ फॉर्म रहे तो उन्हें टीम में रखना चाहिए। लेकिन एज अ पाकिस्तान स्पोर्ट जर्नलिस्ट मेरा हक बनता है कि मैं आपके लिए हक की बात करूं, और हक की बात यह है कि बाबर आजम को इस टाइम टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर 4 उनकी पोजीशन नहीं है। तो जब वो नंबर 4 में नहीं उस तरह से नहीं चल पा रहे हैं, रन नहीं मार पा रहे हैं, तो उन्हें ड्रॉप कर दें यार। साइम अयूब को ड्रॉप कर दें, उनकी जगह ओपनर ले, नहीं तो बाबर आजम को ड्रॉप करके बेंच कर दें। उसके बाद जी आ जाते हैं। हाँ, अभी लोग ये ना बोलें कि जी वो तो शहीनशाह अफरीदी का भी कुछ कंफर्म नहीं है ना, प्लेइंग 11 से ड्रॉप है, तो लोग कहते हैं ओ जी उधर तो हमें एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, एक फास्ट बॉलर इनफ होता है। नहीं भाई, इस तरह नहीं है, ये बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट है, वर्ल्ड कप स्टेज है, और स्पेशली सुपर 8 स्टेज है हमारे लिए। नॉकआउट हम गेम हार गए तो मेरे हिसाब से हम आउट हैं। ठीक है, फिर हम अपने दम पे नहीं जीतेंगे, हम फिर लोगों की तरफ देखने लग जाएंगे कि यार वो हार जाए, ये हार जाए, वो जीत जाए, ये जीत जाए, तो इस तरह का नहीं चलता है। ठीक है, तो 2 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए जी, जिस तरह इंग्लैंड ने अपने फास्ट बॉलर्स को बैक किया है। इंग्लैंड ने अपने फास्ट बॉलर को बैक किया, वो दोनों खेले हैं, जोफ्रा आर्चर भी खेले हैं और आई थिंक दूसरे उनके सैम करन भी खेले हैं। उन लोगों ने अपने बॉलर्स को बैक किया है। तो इसके बाद आ जाते हैं जी, फैक्ट्स पे बात हो रही थी, थोड़ी सी बीच में बात लंबी हो गई है। तो मोहम्मद नवाज नीड ओनली 2 विकेट्स टू बिकम फोर्थ पाकिस्तानी एंड द ओनली सेकंड पाकिस्तानी स्पिनर टू टेक 100 विकेट फॉर पाकिस्तान इन T20Is। चलें जी, कॉन्ग्रेचुलेशन नवाज, आप 2 विकेटें और लें, जो कि हमें आपसे उम्मीद है आप हमारे मैच विनर हो। एस बाबर आजम सेड तू मेरा मैच विनर है, तो हम भी आपको मैच विनर अभी मानने लग गए हैं, लेकिन आप बड़े मैच में प्रेशराइज होते हैं, जो कि सच है। तो आपको सिर्फ 2 विकेटें और चाहिए, आप T20I में पाकिस्तान की तरफ से 100 विकेट्स कंप्लीट कर लेंगे, जो कि सिर्फ आप चौथे पाकिस्तानी होंगे, पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर चौथे होंगे, और दूसरे स्पिन बॉलर होंगे। पहले शादाब खान है, दूसरे आप होंगे।
तो जी आ जाते हैं इब्रार अहमद पे। इब्रार अहमद को सिर्फ एक विकेट चाहिए जी T20I में अपनी 50 विकेटें कंप्लीट करने के लिए, जो कि वो तो प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप हैं। उम्मीद करता हूँ कि उन्हें लाया जाए, क्योंकि एक मैच गंदा चला गया उनका, लेकिन वो फिर भी हमारा मिस्ट्री स्पिनर है, उंगलियों पे बॉल करवाते हैं, सो जज नहीं होते इतनी आसानी से ना। तो नवाज उनको सॉरी अबरार अहमद को बैक करना चाहिए हमें। अच्छा जी, कैंडी का जो ग्राउंड है इसमें इंटरनेशनल T20I जो मैचेस हुए हैं वो हुए हैं अभी तक 33 मैचेस, 33 मैच टोटल जी। कैंडी के सरजमीन श्रीलंका की सरजमीन कैंडी के ग्राउंड पर टोटल 33 T20I मैचेस खेले गए हैं। जिस टीम ने बैटिंग पहले की है वो टीम 17 मैचेस जीती है। तो यहाँ पे जी बैटिंग पहली करने वाली टीम जो है 17 मैचेस जीत गई है 33 मैचेस में से। और चेज वाली टीमों ने किए हैं, चेज वाली टीम्स जीती हैं 15 मैचेस, यानी कि 33 में से चेज वाली 15 और बैटिंग फर्स्ट वाली 17। तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ रन ही रन हैं, जो टीम बैटिंग अच्छी करती है वो टीम मैच लेकर जाती है। और ये श्रीलंका के बाकी ग्राउंड में से वाहिद एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें रन्स बहुत ज्यादा लगते हैं, और इस विकेट पे बाउंस भी काफी अच्छा मिलता है फास्ट बॉलर्स को। उस तरह तो नहीं कह सकते, सीना वाला बाउंस तो नहीं मिलता है, बट ये जो एशियन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस हैं इसमें सबसे अच्छा बाउंस जो है ये कैंडी की विकेट का है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं जी वेदर। वेदर का बहुत ज्यादा रोल रहेगा जी, क्लियर वेदर है फिलहाल तो। पॉडकास्ट में तो यही बताया जा रहा है, गूगल पे मैंने चेक किया है, चेक करके आया हूँ डायरेक्ट। मेरा कोई इतना लिंक्स लिंक नहीं, अभी नया आया हूँ कि डायरेक्ट किसी से पूछ लूँ। तो गूगल के हिसाब से जी उधर वेदर बिल्कुल क्लियर है, बहुत ज्यादा तगड़ी कड़क धूप होती है कैंडी में, कड़क धूप, बहुत तेज धूप, और जैसे ही वो सूरज गरूब होने लगता है तो ठंड भी उतनी ही तेज पड़ती है, जिसकी वजह से ड्यू पड़ती है पिच पे। तो ड्यू को आप देख लेना बॉस। बाकी ये हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड्स हैं, बाकी ड्यू को आप अच्छे तरीके से समझते हो, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हो तो आप बहुत अच्छे से समझते हो। हाईएस्ट रन फॉर बैटर इन T20I बैट्समैन इट वाज ग्लेन मैक्सवेल। अच्छा जी, इस ग्राउंड में सबसे ज्यादा इंडिविजुअली जो एक बैट्समैन ने रन किए हुए हैं T20I में वो ऑस्ट्रेलिया के हैं जी, ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 145 रन मारे हैं बैक इन 2016। 145 रन 260 के स्ट्राइक रेट से 145 रन मारे हैं जी अपना ग्लेन मैक्सवेल ने, जो कि इस ग्राउंड पे इंडिविजुअली सबसे हाईएस्ट रन हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, और ये नॉट आउट गए थे, नॉट आउट गए हैं, उस मैच में नॉट आउट गए, आउट नहीं हुए। बेस्ट बॉलिंग फिगर की अगर बात की जाए तो श्रीलंकन कैसे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पास्ट में भी और करंटली भी उनके बॉलिंग अटैक्स बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स आए लाइक लासित मलिंगा, सुनील नारायण, नुवान कुलुसेकरा, उनके बॉलर्स बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, जो कि मेरी याद में, क्योंकि मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, 20 साल का हूँ, तो मुझे इतना ही आइडिया है। तो जी अजेंथा मेंडिस थे, अजेंथा मेंडिस के सबसे अच्छे बॉलिंग फिगर्स हैं। इन्होंने 16 रन देकर 6 आउट किए हुए हैं कैंडी के मैदान पे, 16 रन देकर 6 आउट किए हुए हैं, और ये भी बैक इन 2011 में, अभी आई थिंक 6th 7 क्लास में था जब ये बात है यार, इतना पुराना, अभी तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है। तो देख लें कि ये कितनी बैटिंग पिच है, क्योंकि बॉलिंग में सिर्फ एजेंथा मेंडिस का रिकॉर्ड 2011 से बरकरार है और अभी तक टूटा नहीं है। तो इस चीज से साबित होता है ये काफी पुराना रिकॉर्ड है यार। इसके बाद आ जाते हैं जी हाईएस्ट टीम टोटल जो है कैंडी में, हाईएस्ट सबसे ज्यादा रन जो एक टीम ने किए हैं वो कौन सी टीम हो सकती है? ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद एक ऐसी टीम है जो कि काफी टाइम से अटैकिंग खेलती है बस। ऑस्ट्रेलिया ने रन किए 263, 263 रन किए हैं जी बैक इन 2016, जिस मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने 145 किए थे, ये वही मैच है। तो कैंडी की विकेट बहुत अच्छी है बॉस, बैटिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट है। कैंडी की विकेट पे बैटिंग करने का मजा आएगा यार, तुम लोग कल इंशाल्लाह साहिबजादा फरहान, मजा आएगा, सलमान अली आगा की बैटिंग भी देखने के इनफैक्ट मजा आएगा, वो भी ऐसे पिक्चर्स में मारते हैं। अच्छा जी, लोएस्ट टीम टोटल जो है यहाँ पे न्यूजीलैंड का है जी। लोएस्ट टीम टोटल्स में कुछ आधी टीम्स ही आते हैं, या तो आ जाती है पाकिस्तान, हमारी अपनी टीम, या तो आ जाती है न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। यही टीम्स हैं जो जी लोएस्ट पे भी आउट हो जाती है, इनका कब कोलैप्स हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता है। तो इनके 88 पर ऑल आउट हुए हैं जी, 88 पर ऑल आउट हुए हैं 2019 में।
अच्छा जी, उसके अलावा बात कर लेते हैं हाईएस्ट रन चेज जो इस ग्राउंड पे हुआ है। हाईएस्ट रन चेज वो अभी इसी वर्ल्ड कप 2026 में हुआ है। और ये कौन सी टीम कर सकती है? होम टीम है भाई, होम टीम। श्रीलंका ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 181 चेज की है, जिसमें 2 ओवर पेंडिंग्स थी। अभी 2 ओवर पेंडिंग्स थी। 18 ओवर में उन लोगों ने ये 181 का चेज किया, जिसमें पैथुन निशंका अनबीटन 100 मारी थी। नॉट आउट थे पैथुन निशंका, और उनके साथ कुशाल मेंडिस की भी 50 रन की 50 रन उन्होंने भी किए थे। तो हाईएस्ट रन टोटल चेज जो जी है, हाईएस्ट चेज जो किया है वो श्रीलंका ने ही किया है। उसके बाद आ जाते हैं जी एवरेज रन पर ओवर, यानी कि पर ओवर एवरेज रन यहाँ कितने लगते हैं। तो एवरेज है जी 8 रन की। 8 रन एवरेज पर ओवर, जो कि श्रीलंका के बाकी सारे ग्राउंड में से डबल कह लीजिए आप, यानी कि बहुत ज्यादा है। बाकी के श्रीलंका के ग्राउंड्स में रन्स नहीं बनते हैं, वो चाहे गॉल हो, चाहे ब्रह्मानंदा स्टेडियम हो, या ये जो क्लब वाले जिसमें पाकिस्तान ने 3-4 मैचेस खेले हैं, तो ये इन सब में सबसे बेस्ट हाईएस्ट पर ओवर एवरेज है, जो कि 8 है। उसके अलावा आ जाते हैं जी ये अपना मैच के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रीव्यू तो हो गया है। प्रीव्यू के अलावा हम जो उम्मीदें हैं लगाए बैठे हैं अपनी टीम से, उस बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जी कल मैच है अगेंस्ट इंग्लैंड कैंडी में, जो कि मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो उम्मीद है बहुत अच्छी है, आप लोग देखेंगे तो आपको मजा भी आएगा, क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी मेहनत भी की है। फुरकान भट्टी सर से सीखने को भी कुछ मिला है। तो कल वाले मैच में बॉस हमें ओपनर जाने टीम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। वो तो मैं आपको कहता ही रहता हूँ कि यार पाकिस्तान के टीम सिलेक्शन के मसले कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि यहाँ फेवरेटिज्म चलती है। एक प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म है उसको भी बीच में खिलाते हैं, लाइक बाबर आजम। खिलाना चाहिए, लेकिन यार उसको अपनी पोजीशन पे खिलाओ ना। अगर आप कहते हो बहुत एक्सपीरियंस है बंदे के पास, जो कि है, जो कि गेम को समझते, गेम अवेयरनेस बहुत है उसके पास, लेकिन आप उसको एज एन ओपनर खिलाओ ना यार। चौथे नंबर का वो बैट्समैन ही नहीं। आपने कहा तीसरे पे चले जाओ, बाबर ने कहा ठीक है जी मैं चला जाता हूँ, लेकिन उधर परफॉर्म नहीं। आपने कहा चौथे पे चले जाओ, सलमान अली खान कहा है मैं तीसरे पे आ जाता हूँ, उसने फिर भी कहा ठीक है जी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यार एक प्लेयर जब इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आप भी उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें ना। साइम अयूब बिल्कुल रन नहीं लगा रहे हैं। साइम अयूब के बैट से रन आ ही नहीं रहे हैं मेजर टूर्नामेंट्स में। 2024 का जो वर्ल्ड कप था, आई थिंक 1-2 इनिंग्स उनको मिली थी, टोटली फ्लॉप। इन एशिया कप टोटली फ्लॉप। इन दिस वर्ल्ड कप सिर्फ पहले मैच में थोड़ा सा कैमियो 20-30 रन का देखने को मिला था, उसके अलावा फ्लॉप फ्लॉप ही जा रहे हैं। यार अगर हमने उनको बॉलिंग के लिए आपने रखा हुआ उनको कि यार उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग में है रन ना आए, तो फिर आप इस तरह करें, उनको चौथे नंबर पे शिफ्ट कर दें मिडिल ऑर्डर में। उनकी जगह बाबर आजम को आप ले आए ओपनर। तो आप फखर जमान को लेकर आ रहे हैं। ख्वाजा नाफे की कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, एक मैच खेल के बस आपने ड्रॉप कर दिया उनको। चलें जी, आप तो साहिबजादा फरहान को भी ड्रॉप करने वाले थे, वो तो उसका 100 आ गया जैसे कि फुरकान भट्टी सर ने कहा है, नहीं तो वो भी ड्रॉप हो जाता अभी। तो बॉस मेरे हिसाब से जिस तरह से इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया है, उनका होम ग्राउंड है, वो कंडीशंस बहुत अच्छे से समझते हैं उनको। अगर इस तरह से हरा दिया ना तो हमारे भी यार जान मारनी पड़ेगी, लड़कों जान मारनी पड़ेगी। कल अपना 100 नहीं 200% दे दो। जो न्यूजीलैंड वाले मैच का आप लोगों ने रिजर्व रखा हुआ है ना अपने अंदर, वो भी कल दे दो, ग्राउंड में दे दो 200%। और कल मुझे उम्मीद है यार कि बाबर आजम प्लीज यार, एज अ यू आर बिग फैन एंड यू आर एज माय फेवरेट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, यार प्लीज आप मैच जितवा दो, प्लेयर ऑफ द मैच आप बन जाओगे। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ लोगों को अफ्तारी भी करवाऊंगा, क्योंकि रोजा है हम सबका। तो ये वीडियो जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के यू नो फजर की नमाज के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो मिलेगी 4 बजे के करीब इंशाल्लाह, तकरीबन 4 बजे के करीब ही मिलेगी। 3:30 4 3:30 का टाइम सेट किया हुआ है मैंने, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम्स थोड़ी सी होती हैं। तो आज मैंने वीडियो भी लंबी बनाई है। तो अभी आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग अपने रिव्यूज दें कि मेरी वीडियो कैसी होती है, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, वीडियो लेंथ ठीक है या थोड़ी कम करूँ या थोड़ी ज्यादा करूँ। और मेरा लाइव आने का भी कुछ इरादा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ। इसी तरह से प्रीव्यूज या एनालाइज ही ठीक है, या लाइव आके मैच पे लाइव बात की जाए।
तो उसके अलावा आप लोग प्रिडिक्ट करें आप लोगों की आज कल के मैच की विनर कौन-सी टीम होगी? चलें ये तो फिर भी आप कमेंट करके बता दें, लेकिन आपका मैच विनर चाहे वो पाकिस्तान साइड से हो चाहे वो इंग्लैंड साइड से हो, जिसका भी करेक्ट मैच विनर होगा मैं उसे ₹1000 प्लस 15 सब्सक्राइबर भी दूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।